तो मानस के नमस्कारात्मक मंगलाचरण में गुरु चरणों की वंदना करने के बाद, सत्संगति की महिमा कहने के बाद, फिर गोस्वामी जी सब संतों को प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी की दृष्टि दिव्य है, सीय राममय है। इसीलिए संतों को प्रणाम करने के बाद जो असंत हैं उनको भी प्रणाम करते हैं। सबको प्रणाम किया है गोस्वामी जी ने, दुष्टों को भी प्रणाम किया है। और फिर सबको प्रणाम करते करते अंत में गोस्वामी जी कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानि। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। ये शब्द कहते हैं कि गोस्वामी जी परमहंस हैं। कल हम कुछ बात कर रहे थे ना, एक है जिसको दोष ही दोष दिखाई पड़ता है, गुण में भी दोष, विषयी। एक साधक है, विवेकी है, गुण दोष समझता है, गुण ग्रहण करता है, साधक है। हंस है, क्षीर नीर का विवेक है, क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ देना है। और कल आपसे निवेदन कर रहा था मैं, मन की शांति कोई चाहे एक ही उपाय है, गुणग्राही बने। दोष की उपेक्षा कर देने की योग्यता एक साधक में विकसित होनी चाहिए। उपेक्षा कर दे, प्रतिक्रिया ना दे, डोंट कमेंट। क्या होगा? आपके ही मन में क्षोभ होगा, आपके ही मन में विक्षेप होगा। और फिर से एक बार आपको स्मरण दिलाऊं, किसी भी भाव से किसी को भगवान का भजन करना हो, दास्य भाव से करना हो, सख्य वात्सल्य से करना हो, या माधुर्य भाव से करना हो, पर जैसे भजन करने के लिए एक आसन पर बैठा जाता है ना, ऐसे ही किसी भी भाव से भगवान का भजन करना हो भाई, आसन तो शांति का ही चाहिए, मन शांत हो। और मन की शांति कोई चाहे, कोई युक्ति नहीं है, कोई और विधि नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है, कोई तंत्र यंत्र नहीं है, युक्ति है ये साधक गुणग्राही बने। जहां तक आप जाएंगे, जहां लगी गो गोचर मन जाई, गुण दोष से ही बना ये संसार है। अभ्यास से ये योग्यता अपने भीतर विकसित की जाती है। भगवान का भजन करना है, प्रभु का भजन करना है, स्मरण करना है, और आप चाहें कि भजन स्मरण में रस हो, उसमें कुछ आनंद की अनुभूति हो, तो फिर उसमें सातत्य चाहिए, निरंतरता चाहिए। वो कब आएगी, कैसे आएगी? जब पहले मन शांत हो। कैसे होगा मन शांत? ऐसे होगा। गुणग्राही बने हम, विश्वास रखें, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान ने कुछ मंगलमय विधान किया है, वो मंगल भवन है। अभ्यास से ये योग्यता साधक अपने जीवन में विकसित करता है। अनेक अनेक स्थानों पर, अनेक अनेक परिधियों में आप देखेंगे अभ्यास की बड़ी महिमा है।
तभी गीता जी में भगवान ने सबसे पहले कहा अभ्यास, अभ्यास है अंतु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास क्या नहीं हो जाता है अभ्यास से? जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। क्या नहीं होता अभ्यास से? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये सब होते हुए भी जीव संसार को अपना माने बैठा है, स्वयं संसार का हुए बैठा है। ये कैसे हुआ है? जन्म जन्मांतर के संसार के अभ्यास से ही ऐसा हुआ। एक आदत पक गई है अब, और जैसे धागों का बन जाए रस्सा तो टूटना मुश्किल, और आदत जो हो जाए पक्की छूटना मुश्किल। ऐसे आदत हो गई है, अभ्यास हो गया है। अब इस अभ्यास से, इस संस्कार से मुक्त होने के लिए कुछ और अभ्यास करना पड़ेगा। आज तक यही करते आए, गुण देखा दोष देखा, मन में क्षोभ, मन में हलचल बनी रही, मन में ऊहा पोह बनी रही। नया अभ्यास करिए। हम गुणग्राही बने, गुण ग्रहण कर लें, और दोष की निंदा किए बिना, ये बड़ी सूक्ष्म बात मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान से समझना। दोष की निंदा किए बिना बस उसकी उपेक्षा कर दी जाए। ऐसा कह दिया जाए बस ये हमारे लिए नहीं है, बस ये बुरा है, ये बहुत बुरा है। ये सब पचड़ा न पालते हुए बस ऐसे उसकी दूर से उपेक्षा की जाए। महापुरुषों ने यही स्वस्थ विधि बताई है। तो ये हुई साधक की बात। एक है जिसको दोष ही दिखाई पड़ता है, विषय। फिर एक साधक है जो गुण दोष देखता है। फिर एक जिसका भाव सिद्ध हो गया है, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, जिसको उसके अतिरिक्त कुछ और दिखाई नहीं पड़ता। उसके ये शब्द हो सकते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत। अच्छा, केवल चेतन नहीं कहा, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। एक प्रश्न आपसे पूछूं, एक जड़ वस्तु हमको कुछ अच्छा बुरा अनुभव कराती है ना, करा सकती है ना, प्लेजेंट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है ना जड़ वस्तु को भी देखकर। यदि वह जड़ है तो फिर हमारे भीतर ऐसी हलचल करने की सामर्थ्य उसमें कहां से आई? नहीं, या कुछ भी जड़ नहीं है। वासुदेव सर्वम, यही गीता का सिद्धांत है। कुछ भी जड़ नहीं है। भगवान की सत्ता के बिना किसी की सत्ता संभव नहीं है। अगर कुछ है तो उसके मूल में वो है। अगर कहीं कुछ है तो फिर उसके मूल में वो है। रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा, आटे के पीछे चक्की की तान है, चक्की के पीछे गेहूं, गेहूं के पीछे वर्षा, अरे वर्षा के पीछे आज भी भगवान है। तभी कल आपसे कह रहा था, सब पर्दा हटाकर देखोगे तो वही मुस्कुराता मिलेगा। पीतांबर का घूंघट ओढ़े वहां खड़ा बांसुरी वाला है। सब प्रभु का ही है, प्रभु से ही है, प्रभु में ही है। कहीं तो ये कहा जाता है ये संसार भगवान ने बनाया है, पर जो परमहंस है वो कहते नहीं, भगवान ही इस संसार के रूप में है। जिस सामग्री से ये संसार बना है, जिन पंचभूतों से ये संसार बना है, वो पंचभूत भी भगवान ही है। उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है, कुछ नहीं है। ये सिद्धावस्था है, या फिर ऐसा कह लो ये शुद्धावस्था है। मुझे सिद्धावस्था से भी इसको शुद्धावस्था कहना अधिक रुचिकर लगता है। ये शुद्धावस्था है। सुसंस्कृत दृष्टि से, भक्ति की सुसंस्कृत दृष्टि से यही दिखाई पड़ता है। जित देखूं तित श्याम मही है। हां, पर अभी हम जहां हैं वहां के लिए तो इतना हो, पहले हम ये अभ्यास करें, गुणग्राही बने,
सार सार को गहे रहे और थोथा दे उड़ाए। पहले तो इतना अभ्यास हो, एक कदम आगे बढ़ाएं, फिर धीरे धीरे पहुंचे। पर पहुंचना यही है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय ध्यान। नहीं चला सके ना कुल्हाड़ी नामदेव वृक्ष पर, कि मैं अपनी पीड़ा दूर करने के लिए किसी को पीड़ा कैसे दूं। आहा, माता ने कहा बेटा तू संत है। आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं, जब संतों को प्रणाम करते हैं तो कह रहे संत का लक्षण क्या है, बंदाऊं संत समान चित्त। जो समत्व को उपलब्ध हुआ है वही संत है। कल आपसे मैं यही कह रहा था कि गुरु की महिमा है, परम महिमा है, सत्संगति की भी महिमा है। जो कही है वैसी ही है, जो कि त्यों है। सत्संग सद्य फल देने वाला है, तत्काल फल देने वाला है। संतों की भी महिमा है, पर भाई गुरु हो, गुरु में वो गुरुत्व, वो गौरव होना चाहिए। हमको सत्संग मिले। किसी भी सभा में बैठकर आप आ गए तो आप ये नहीं कह सकते कि आप सत्संग से आए हैं। किसी भी सभा को सत्संग नहीं कहा जा सकता, किसी भी समागम को, किसी भी समूह को सत्संग नहीं कहा जा सकता। जेहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। बी माइंडफुल व्हेन यू मेक अ चॉइस। ध्यान रखना, आपका जीवन आपके चुनाव का परिणाम है। अपनी समझ विकसित करनी चाहिए। मनुष्य हैं हम, प्रभु की सर्वश्रेष्ठ कृति है, प्रभु की सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्रभु ने अपने आप को प्राप्त करने योग्य मनुष्य को बनाया है। हमारी भावुकता ऐसे भटकी हुई भावुकता ना हो, वो विवेक के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। कहीं कहीं वो विवेक के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। कुछ भी सुन लिया, कहीं भी जाकर बैठ गए, क्या कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग में बैठे। बताया है, और किसने बताया है? जो त्रिलोकी के गुरु हैं, ये उनके शब्द हैं। जय महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। किसको कहते हैं सत्संग? जहां आदि मध्य अवसान में केवल प्रभु की बात हो, प्रभु की चर्चा हो, जहां कहने वाले का लक्ष्य भी भगवान हो, सुनने वाले का लक्ष्य भी भगवान हो, भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ऐसा सत्संग मिले तो अमोघश्च, वो तो अमोघ है। भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। ऐसे आज के समय में अपनी समझ विकसित करना, भाई अपने आप को आपको ही बचाना पड़ेगा। कोविड आया तो भाई जो अपने आप को बचा सके वो बचा ले। ऐसे ही ये भी संक्रमण काल है। पाखंड आडंबर के विषाणु देखो पूरे वातावरण में फैले हैं। आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा। ठीक से सुनकर, ठीक से सोचकर, ठीक से समझकर। संतों के गुण कहे गए हैं, उससे पहचाना जाता है कोई। और गोस्वामी जी तो कहते हैं सबसे श्रेष्ठ गुण है वंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं धोए। कोई कारण होगा ना, संतों के लक्षण संत कह कर गए, ताकि पीछे चलने वाला कोई पहचान ले। इतने गुण जामे सो संत। श्री भागवत मध्य जस गावे, श्रीमुख कमला कंत। हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पे दाया। हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, विष सम देखे माया। यहां तो गुरुजी पहली आज्ञा क्या दे रहे, बोले सब छोड़ दो, सब छोड़ो। चेला बेचारा पूछता है महाराज सामान बहुत है, कहां छोड़ूं? अरे हमारे पास छोड़ो, यहां छोड़ो, तुम मुक्त हो जाओ, हमारे पास छोड़ो। इसलिए कह रहा हूं थोड़ी अपनी समझ विकसित करिए। मनुष्य हैं आप,
फिर आपको स्मरण दिला रहा हूं, आप भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। आप भेड़ बकरी मत बने कि कोई भी आपको कहीं भी हाँक कर ले जाए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, भय और लोभ हटा दिया जाए, सूने हो जाएंगे मंदिर। अगर भय और लोभ ये हटा दो, सूना हो जाएगा मंदिर। कोई जन्नत का तालिब है, कोई गम से परेशान है, गरज सजदा कराती है। इबादत कौन करता है? क्योंकि जो इबादत करता है उसको तो कहीं जाना नहीं है। मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कोई फकीर ही कहता है ना, कोई प्रेमी अनुरागी, वो कहता है धर्मसाल धड़ताली बस दे, ठाकर द्वारे ठग, विच मसीते रैण कुसीते, आशिक रैण अलग। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा 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 यार है हमें, हमारा यार है हमें, हमन को इंतजारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को दुनिया से यारी क्या। कभी आपने इस शब्द का विचार किया? दुनिया शब्द में ही अर्थ छिपा रहता है। दुनिया का अर्थ होता है जिसके दो छोर हों, दो सिरे। अगर आप थोड़ा विचार करो तो ये जो मन है ये कभी दुनिया का हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मन का एक तार है, मन का एक तार है, इसलिए मन को एक तारा कहा है संतों ने। मन में एक तार है। एक ही समय आपका मन कभी दो स्थान पर नहीं लगेगा, देखना। एक समय दो स्थान पर नहीं लगेगा, एक क्षण में तो दो स्थान पर पहुंच जाएगा, पर एक समय दो पर नहीं हो सकता। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। सो इट्स टोटली इनकम्पैटिबल। ये दुनिया है, इसके दो सिरे हैं, दो छोर हैं। हाँ नीलाव जीवन मरण, जस अपजस, निंदा स्तुति मान अपमान, मन का एक तार है। अब ढूंढो एक कौन है? कोई ऐसा भी है जो एक हो, दूसरा ना हो, जिसके जैसा दूसरा ना हो? तो है ना, ढूंढने निकलिए। एको हम द्वितीयो नास्ति, वो स्वयं घोषणा करता है, मैं हूं एक। मनुष्य रूपा से कहा भगवान ने, मनु जी ने कहा आपके जैसा कोई, आगे सुनेंगे आप। भगवान ने कहा नहीं भाई, हमारे जैसा नहीं है कोई, मैं एक ही हूं, एक। तो सजातीय का सजातीय से मिलन होता है, विजातीय से नहीं। मन का एक तार है, एक तार पर एक ही स्वर बजता है, एक तारे पर एक ही स्वर बजता है ना। बड़ी अच्छी लगती है मुझे ये बात। संत अपनी हर क्रिया से, अपनी हर करनी से कुछ सिखाता है। आप मीरा जी के हाथ में देखिए, एक तारा है। रैदास जी ने एक तारा दिया, एक तार। सूर के हाथ में देखो, एक तारा है, एक तारा। रैदास जी ने अपना ही एक तारा बाईसा को दिया था, एक तार है उसमें, एक ही स्वर। कृष्ण हे 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 कृष्ण हे। तो गोस्वामी जी परमहंस हैं, उस एक का ही दर्शन करते हैं, एक का ही अनुभव करते हैं। या फिर ऐसा कह लो, उसकी कृपा से अब एक ही रह गया है।
इसी को कहते हैं एकांत की उपलब्धि। एक आगे अवधूत गीता में आप श्रवण करेंगे, श्री दत्तात्रेय भगवान ने जब अपने 24 गुरुओं की वार्ता कही है तो उसमें एक कन्या को भी अपना गुरु बताया है। क्या सीखा उससे? उसके हाथ में चूड़ी है, वो धान कूटती है, चूड़ी बजती है, और परिस्थिति ऐसी है कि कोई शोर, कोई हलचल, कोई स्वर नहीं होना चाहिए। एक एक करके वो चूड़ी उतारती है, दो दो चूड़ी रह जाती है, तब भी कुछ स्वर है। फिर जब एक रह गई तो सब शांत। ऐसे जब भीतर बाहर बस एक, जैसे मेरे महाप्रभु सब सोहित से आरंभ करते हैं, पर कहां पहुंचते हैं? रसना कटऊ जो अन रटऊ, निरख अन फुटऊ नैन, श्रवण फुटऊ जो अन सुनऊ, बिन राधा यश बैन। रोम रोम रग रग जब बोले। जितने भी नामनिष्ठ महापुरुषों की वाणी उनकी कृपा से मेरे देखने में आई, वो सब नाम जप का प्रसाद, नाम जप की परम सिद्धि यही कहते हैं। बस सांस सांस नस नस से रसे, सपने में भी न बिसरे नाम। एक यही परम विश्राम है। जब तक आप हैं तब तक तो झगड़ा रहेगा। जब तक ये मैं है, मैं हूं, क्योंकि मैं के साथ मेरा होगा कुछ मेरा होगा तो कुछ तेरा भी होगा। और गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं और अमोर तोर तैं माया। और इस इक्वेशन में गोस्वामी जी ने जो बीज रूप में रखा है वो शब्द क्या है? मैं और मोर तोर तैं माया। सब झगड़ा झंझट यहीं से शुरू होता है। मैं, ये जो सूक्ष्म अहम है, इसका भी नाश हो जाए। उद्धव जी ने देखा, ये उद्धव जी को समझ में आई कि ज्ञान की जो सर्वोच्च अनुभूति है वो उद्धव जी को प्राप्त है। वो उद्धव जी को प्राप्त है, पर कुछ कमी रह गई। श्री कृष्ण ने कृपा की, बोले वहां जाओ। वहां जाकर क्या देखा? उद्धव गए थे गोपियों से मिलने, गोपियों को ढूंढने, गोपियों से कृष्ण की बात कहने, पर उद्धव की उस ज्ञानमयी दृष्टि ने जहां जाकर अनुभव किया, उद्धव की उस परमोज्वल चेतना ने देखा वहां जाकर, वहां गोपी है ही नहीं। श्याम तन श्याम धन श्याम ही हमारो मन, आठों जाम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। इतने प्रिय है ये शब्द। आंधे की सी लाकरी आधार श्याम नाम है, रोम रोम श्याम है। तभी कहा गोपी ने, प्रीतम को पतियां लिखूं तो प्रीतम होए परदेश, तन में मन में प्राण में वासो कौन संदेश। वासो कहा संदेश? ये परमहंसावस्था है जिसको प्राप्त करके कबीर गाते हैं, मन मस्त मगन मन मस्त मगन मन मस्त मगन अब क्या। अच्छा, बड़ा अद्भुत आश्चर्य है कि जो जानने योग्य है, कायदे से जिसको जान लेने के बाद ही कुछ कहना चाहिए, उसको जानने के बाद कहने की इच्छा नहीं होती। पहले भी आपसे कभी मैंने निवेदन किया था, ज्ञान आपको मौन की तरफ लेकर जाता है, जानकारी आपको वाचाल बनाती है। 4 किताब पढ़ लो, कुछ यहां वहां से सुनकर इकट्ठा कर लिया, लेकिन चलो कथा सुनाओ। जानकारी आपको वाचाल बनाएगी। लेकिन यदि वस्तुतः ज्ञान हुआ है गुरु की कृपा से, यदि वस्तुतः ज्ञान स्फुरित हुआ है आपके भीतर, वह आपको मौन की ओर लेकर जाएगा। जो कहे सो जाने नाही, और जो जाने सो कहे नहीं। तभी ध्रुवदास जी कहते हैं, अरे वो देश है तहां बोली वो भार री।
कहते हैं ना भट्ट जी, कासो कहो कौन पति आवे, कौन करे बकवाद, कैसे कह जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद। व्यास जी जब तक जानकार थे तब तक क्या था, यहां वहां जा रहे हैं, आओ भाई हमसे लड़ो, हमसे करो वाद विवाद, हमसे करो शास्त्रार्थ, इसी में रस आ रहा है। लेकिन जैसे ही श्री महाप्रभु जी की कृपा हुई, जैसे ही उस रस की अनुभूति हुई, वही व्यास क्या गाते हैं, मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरण की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरण की रज पाऊं। अरे हमको तो अभी कुछ मिला नहीं, तो भी बोलने की इच्छा नहीं होती। अब ये जो थोड़ा सा समय मुझे मिला, बड़ी प्रभु की कृपा रही, बड़े आनंद से ये समय व्यतीत हुआ। बीच में एक बार पूज्य महाराज श्री से ऐसे मेरा संवाद हुआ। महाराज जी ने कहा अब तो बहुत दिन हुए, और मैंने कहा महाराज जी मुझे लगता है कि ये समय तो अभी आरंभ हुआ है, हमको तो ऐसी कोई विशेष उपलब्धि है नहीं, लेकिन ये अनुभूति तो है कि कुछ अभी बहुत अधिक कहने सुनने का मन नहीं है, अब नहीं होता। कहना पड़ा ना तभी कबीर को, क्योंकि जब मन मस्त मगन होता है, या मन मस्त मगन, अब क्या बोले। हीरा पाया गांठ गठियाया, हीरा पाया गांठ गठियाया, बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या। सुंदर संगीत कहीं बजता हो, सुंदर राग कहीं कोई गाता हो, उस रस को यदि पीना है, उस रस को यदि ग्रहण करना है, तो बोलते बोलते तो नहीं ग्रहण किया जा सकता ना। सुंदर स्वर लहरी कहीं बजती हो, सुंदर राग कोई गाता हो, उसको यदि आपने, उस रस को यदि आपने ग्रहण करना है, तो आपको मौन होना पड़ेगा ना। बोलते बोलते कैसे वो रस ग्रहण किया जाएगा। वो जो अनहद नाद है, उसको भी यदि सुनना है तो पहले मौन होना पड़ता है, फिर सुनाई पड़ता है, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। और साधारण मौन नहीं, गंभीर मौन, जैसे सागर के तल पर शांति होती है, गहन गंभीर, सारा अस्तित्व थम जाता है वहां जाकर कोई देखे तो। ऐसा गंभीर मौन, क्योंकि जो आवाज है ना, झीनी है, शोर नहीं है, वो शोर नहीं है जो दूर से सुनाई पड़ जाए। गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। सुनता है गुरु ज्ञान
सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही धीमी धी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी। क्या कोई अमूल्य रत्न किसी आभूषण में पिरोता होगा जैसे जैसे इन संतों ने शब्द पिरोए हैं। एक एक शब्द गुरु है क्योंकि उसमें गौरव है। एक शब्द आप इधर से उधर नहीं कर सकते। दूर से कोई हल्की सी आवाज आती हो, आपके साथ 4 लोग बैठे हैं, आप सबको क्या कहते हैं? अरे चुप चुप, सुनो दूर से आवाज आ रही है। ऐसे कबीर कहता है वो स्वर कहां बज रहा है? गगन में, बड़ी दूर। और आवाज भी कैसी है? झीनी। सुनना है तो बड़ा गंभीर मौन चाहिए। इसलिए जहां से आज चर्चा आरंभ हुई, जब तक गुण दोष देखोगे तब तक इस मौन को उपलब्ध नहीं हो सकते। एक किनारे होने के लिए एक निश्चय चाहिए, और वो एक निश्चय क्या है? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। एक निश्चय चाहिए, फिर सुनाई पड़ती है वो आवाज। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। जाए अगम की वाणी गगन में आवाज हो, धीमी धीमी गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी। सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, जाए अगम की वाणी गगन में आवाज हो रही धीमी धी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी, गगन में। आवाज हो रही धीमी धीमी। और यही तो वो नाद है जिसको सुनने के बाद बाईसा कहती है, राणा जी रूठे मारो काई कर लेसी, मैं तो हरिगुण गास्या रिमाई। आपने सुना होगा हिरण जो होता है ना, वो संगीत में स्वर में आसक्त होता है। व्याध जब हिरण का शिकार करता है ना, तो संगीत सुनाकर ही करता है। व्याध ने बाण मारा, हिरण को बाण लगा है। प्राण जाने को है, बड़ी पीड़ा है, बड़ी छटपटाहट है। नेत्रों से, हिरण के निश्चल नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होते हैं। पर वो हिरण कहता क्या है? व्याध से क्या कहता है? सींग बेच पैसा करो। हिरण के जो सींग होते हैं मूल्यवान होते हैं। सींग बेच पैसा करो और मांस रांध तुम खाओ। इस मांस को रांध कर खा जाना। सींग बेच पैसा करो, मांस रांध तुम खाओ, पर इस मृग छाला पे बैठकर फिर वही गीत तुम गाओ। वो जो गीत सुनाकर तुमने मुझे मोहित किया था ना, उसके प्राण जा रहे हैं,
पर वो जो स्वर लहरी बाधित हो गई ना, वो सही नहीं है। प्राण जाने की पीड़ा से बड़ी पीड़ा है कि वो जो स्वर था, वो जो संगीत था, वो अब सुनाई नहीं पड़ता। इस मृग छाला पर बैठकर वही गीत फिर गाओ। तो जब वो नाद सुनाई पड़ता है ना, फिर कोई पी जाता है विष का प्याला चरणामृत कहकर। फिर कोई बादशाह की आंख में आंख डालकर कहता है, सिकंदर के सामने पेश किए गए कबीर। अब प्रोटोकॉल है, बादशाह के सामने कोई गया है तो उसको सलाम बजाना चाहिए। कबीर सलाम नहीं करते, बादशाह क्रोधित होता है, मार दो इस काफिर को। ठहाका मारकर हंसते हैं कबीर, हरि मरे तो हम मरे, हमरी मरे बला, साचे गुरु का बाल का मरे न मारा जाए, कबीरा मरे न मारा जाए। यल्लब्धवापमान अमृतो भवति। सबसे पहले कहा अमृतो भवति, जन्म मृत्यु के इस द्वंद्व से पार। सिद्धो भवति, सिद्ध अर्थात शुद्ध। निरंजन, निर्मल, निरंजन। ये जो गोस्वामी जी ने कहा ना, जानत तुम ही हुई जाए। यहां भगवान के अनंत अनंत गुणों से एक गुण ग्रहण किया गया है, निरंजन, निर्मल। प्रभु को जानते ही जीव भी निर्मल हो जाता है। अमृतो भवति, शुद्धो भवति, और फिर कहा तृप्तो भवति। जहां ही लहे कछु लय न की, फिर चाह न ही में होए।